नमस्कार, यूट्यूब मीडिया पब्लिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हरिओम और आज खबर लेकर के आया हूं जिला बलरामपुर के अंतर्गत आने वाले बरदर ग्राम संतोषी नगर क्षेत्र का है। जो संतोषी नगर में हमारे मां संतोषी जी का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में राम नाम जय श्री कृष्ण का अखंड कार्यक्रम चल रहा था, जो कि हर साल चलता है। इस साल भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर भक्तिमय कार्यक्रम चला और 24 घंटे का अखंड का कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम जो है आज पूर्ण आहुति की है, पूर्ण होने वाली है। तो कार्यक्रम अखंड का पूर्ण हो चुकी है और साथ में हमारे यहाँ पर से गणमान्य व्यक्तिगण हैं, सनातन धर्म प्रेमियों हैं। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में और इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो आप सभी को यूट्यूब मीडिया पब्लिक न्यूज पे बने रहिएगा। तो हमारे साथ में हमारे दादाजी हैं। दादाजी क्या नाम पड़ेगा आपका? ओंकार नाथ। दादाजी यह मंदिर की महिमा बतलाएंगे कि कब से यह मंदिर चालू हुआ और कार्यक्रम कब से? इस कार्यक्रम में अखंड राम नाम कीर्तन, अखंड राम नाम पाठ, रामायण पाठ में आए संतोषी नगर माँ संतोषी के मंदिर में सभी राम भक्त, मैं नाम सबका नहीं ले पा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे आदरणीय विप्रजन, इस क्षेत्र में ये जो कार्यक्रम संपन्न हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हमारे क्षेत्र के जनप्रिय संजीत गुप्ता जी उर्फ मुन्ना जी और इनके सभी साथी, ग्राम पंचायत ग्राम बरदर के संतोषी नगर के सभी ग्रामवासियों के तरफ से ये अखंड राम नाम कीर्तन का आयोजन हुआ था और आज आप सबके सहयोग से संपन्न हुआ। ये मंदिर के विषय में थोड़ा सा मैं चर्चा आप लोगों को कर दूं। जैसा बता रहे हैं, 1978 में जी एक हमारे सखा थे, वन विभाग में थे, यहाँ आज बैकुंठपुर में है। उनके परिवार के दुबे जी हैं जी, हरिश्चंद्र दुबे जी। हम लोग बैठ के ये मन में सोचे कि भाई बलरामपुर क्षेत्र में कोई मंदिर नहीं है, हनुमान मंदिर भी पीछे बना है। अच्छा अच्छा, यहाँ मंदिर बलरामपुर में नहीं था। तो उनका कहना था कि नेताजी यहाँ पूरे क्षेत्र में बहुत सारे मंदिर होंगे, लेकिन संतोषी माई का मंदिर इस जगह होना चाहिए था। अच्छा अच्छा, चर्चा चली, बात बढ़ी, सबके सहयोग से 1978 में जी जी मंदिर निर्माण का कार्य हम लोग प्रारंभ किए। पहले इस जगह कुआं बनवाए। अच्छा अच्छा, और फिर इस जो कुआं से ईंटा बच गया था, हाँ, उससे जोड़ाई का कार्यक्रम चालू किए। धीरे धीरे 78-79 में लगभग ये मंदिर का स्थापना, संतोषी माई के मंदिर का स्थापना हो गया। अच्छा अच्छा, और जहाँ तक मेरे को याद है, लगभग 1980 से हाँ, यहाँ पर सबसे पहले आते थे अयोध्या के, यूपी के ही आपके थे राम बुझावन मिश्रा जी। अच्छा अच्छा, वो पूरे क्षेत्र में अखंड राम नाम कीर्तन करवाते थे। हाँ, जहाँ उनका इच्छा बन जाता था, जी, ऐसा नहीं था कि आप पैसा देंगे, चंदा देंगे, धन देंगे तब वो अखंड होगा। उनकी इच्छा बन गई तो अखंड वहाँ होना है, और वो अखंड करवाते थे। अपने खर्चे से भी करवाते थे, लोग तो सहयोग करते ही थे। जी, जी, इसके अलावा अपने से भी प्रेरित करके लोगों को अखंड राम नाम कीर्तन और रामायण जी, रामायण में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पढ़े लिखे कम थे, इसके बावजूद भी उनका आवाज और बोलने का ढंग जी, और राम कथा के संबंध में इतना ज्ञान था कि रामायण का पन्ना नहीं पलटते थे, शुरू हो जाते थे और 12-1 बजे रात तक वो राम कथा सुनाते थे लोगों को। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उनके आने से इस क्षेत्र में जो काफी बुराई था, जी, जी, काफी लोगों में जो बुराई था, जी, जी, उसको उन्होंने बहुत दूर किया। बिल्कुल बिल्कुल, और इस क्षेत्र के लोगों में सद्भावना, प्रेम, राम के प्रति जो जागरूकता है, हाँ हाँ, जो प्रेम है, भक्ति है, उसके संबंध में उन्होंने काफी संदेश दिया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पूरे क्षेत्र में
उनके कई शिष्य बने। हाँ। उनमें हमारे राम जीवन जी है ना, इस जगह राम जीवन जी हैं है। और अभी लिखा इतिहास में क्या बताऊं, लेकिन वास्तव में राम जीवन को राम बुझावन मिश्रा ने राम जीवन बना दिया। वाह वाह। धन्य है राम जीवन जी। और नारायण जी भी इस जगह है, हाँ। दौरा क्षेत्र से हैं, ये भी जानते हैं। उनके क्षेत्र में भी चारों तरफ जी। वातावरण को तैयार किए और तब से ये अखंड राम नाम कीर्तन इस संतोषी माई के दरबार में सब हम लोग मिलजुल करके, पहले भारत कृषक समाज की ओर से होता था। जी जी जी। मैं उस समय भारत कृषक समाज का अध्यक्ष था। अच्छा अच्छा। और हम लोगों के ही माध्यम से सब मिलजुल करके हम लोग करते थे। ये होते होते पिछले साल तक भारत कृषक समाज के ही नाम से यह अखंड राम नाम कीर्तन चला। अच्छा अच्छा। इस वर्ष पिछले साल ही मैं बोला था कि भाई देखो समाज उमाज चला गया, अब जो है सो गांव के लोगों के तरफ से आमंत्रण भेजिए और कार्यक्रम को दीजिए, ताकि जैसा चल रहा परंपरा ऐसा चलता रहे। और उसी हिसाब से आप सब लोगों ने निमंत्रण कार्ड छपवाया। मैं एक बात बताऊं आपको, कल का जी जी। बड़ा मेरे को भी अजीब लगा। हाँ। यहाँ इस क्षेत्र में जब अखंड होता था तो चारों तरफ के लोग जुटते थे। अच्छा। ये सबको जानता है, बुजुर्ग लोग जानते होंगे, पंडित जी लोग जान रहे हैं। हाँ। चारों तरफ के लोग जुड़ते थे और आधा घंटा 15 मिनट का हमसे समय मांगते थे कि हम लोगों को दीजिए। जी जी। हम आधा घंटा 1 घंटा भी समय पूरे मंडली को नहीं दे पाते थे, इतना मंडली जुटते थे। अरे वाह। और लगभग 10 बोरा चावल जी जी बनता था यहाँ, और सारे लोग भंडारा करते थे, भोजन करते थे, आपस में बड़ा प्रेम था, सद्भाव था। अच्छा अच्छा। लेकिन कल मैं बाजार में थोड़ा सा घूमने लगा कि भाई कुछ लोग मिलेंगे, परिचित के लोग। अब हम लोग तो कभी कभी आते हैं, तो पर प्रसाद के लिए आमंत्रित करूंगा। लोगों को बोलते गया मैं कि चलिए प्रसाद उरसाद कम से कम, बाजार का दिन था, पा लीजिए। मैं नहीं जानता था पंडित जी कहाँ है, नहीं बगल में है। हाँ, ये पहचानते, हमें तो नहीं पहचाना। उनको भी पंडित जी भी बोले, हम भी बोले कि चलिए प्रसाद उरसाद ले लीजिए भाई। अच्छा अच्छा। बोले यहाँ तो अखंड में राजनीति हो रहा है। बड़ा हमको भी दुख लगा। अच्छा अच्छा। राजनीति हो रहा है। मैं कल कैसा राजनीति हो रहा है भाई? एक धर्म कार्य को राजनीति से जोड़ने का काम कर रहे थे। राजनीति तो इसमें नहीं हो रहा है। बोले नहीं, इसमें राजनीति हो रहा है। मगर कैसे बताइएगा? तो बोले कि सबसे पहले तो निमंत्रण पत्र जो छपा है उसमें सब भूतपूर्व लोग हैं। अच्छा अच्छा। कोई अध्यक्ष है, कोई जनपद सदस्य है, कोई क्या है। और हम जनपद सदस्य हैं, हमारा नाम नहीं है, तो राजनीति नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा। मैं कहा भूतपूर्व वर्तमान में चले छोड़ दीजिए। आप ही बताइए कि आप यहाँ संतोषी माई के मंदिर में अखंड राम नाम कीर्तन या कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो कभी दिखे हैं का? अच्छा। कभी दिखे हैं? बोले नहीं। मैं कहा आप तोप है, तोप तो है नहीं, जो काम करेगा उसी का ना नाम रहेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल है। तो आप आइए, काम कीजिए, सब कोई लग गया। राजनीति राम नाम में नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ, हृदय से बोल रहा हूँ। और अभी तक हम लोग जितना भी कार्यक्रम किए हैं, इस प्रकार का कार्यक्रम, सारे इलाका के लोग जानते हैं कि इसमें राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। कोई भी पार्टी का हो, कोई भी धर्म का हो, सबको आमंत्रित करते हैं। जिसको श्रद्धा है वो आते हैं, जिनको भाई नहीं है श्रद्धा वो नहीं आ पाते हैं। जिनका भाग्य में रहता है कुछ पाने का वो पहुंच जाते हैं, जिनके भाग्य में नहीं है, जो भाग्यहीन लोग हैं, ऐसे कार्यक्रम में कैसे पहुंच सकते हैं? तो संतोषी माई के कृपा से जहां तक मैं समझता हूं, इस कार्यक्रम में जुड़े लोग, इस कार्यक्रम में अभी भी जो हैं इस जगह, वो धन्य भागी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको 24 घंटा भगवान राम नाम का कीर्तन करने का अवसर मिला। संतोषी नगर के लोग, बरदर के लोग हम लोगों को मौका दिए भगवान का भजन करने के लिए। संतोषी माई के दरबार में आने का जो अवसर दिए, मौका दिए, तो हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं। उन्हीं के कृपा से हम लोग यहाँ पहुँचे। और जो नहीं पहुँचे ना, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि उनकी, भगवान की कृपा, संतोषी माई की कृपा उन पर नहीं हुई होगी, इसलिए वो यहाँ नहीं पाए।
आ पाए जी जी और इस प्रकार की बातें अनगर्ल कर रहे हैं, जी ऐसा उचित नहीं है। मैं आज ये संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी संतोषी माई सबके हैं, हाँ हाँ राम सबके हैं, राम सबके हम हमारे भी हैं, आपके भी हैं, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सभी संसार के सभी जीवों का जो रचना किया है, जिनको हम लोग भगवान मानते हैं, वो राम तो सबके हैं, किसी एक के नहीं है। नहीं है। ये हमारी मान्यता है और लोगों को जो भी मान्यता हो, लेकिन मेरी मान्यता है कि राम सबके हैं और राम का प्रताप, राम का महिमा बहुत अनंत है। संतुलित जीवन जीने के लिए समय निकालना चाहिए। इकट्ठे घर जहां सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। आज हम लोग में, लालच में, धन के पीछे, दौलत के पीछे, साम्राज्य के पीछे कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, लेकिन जब जाने लगेंगे ये सब कुछ नहीं जाएगा। आज जो हम लोग किए, सब मिलजुल के किए, वही जाएगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार कार्यक्रम में सब कोई आते रहिए और अपना कल्याण का रास्ता सब कोई अपने आप को बना करके इस जीवन को सफल बनाने का कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, संतोषी माता की। तो चलिए हमारे बीच में दर्शन कर देंगे और भी हमारे मुन्ना भैया जी हैं, आइए इनसे भी हम लोग जानकारी लेते हैं। भैया जी, जो यहाँ राम नाम का अखंड कीर्तन चल रहा था, लगभग इस कार्यक्रम में कितने संख्या में भक्त श्रद्धालुगण आए हुए थे और कहाँ की मंडली थे? सर्वप्रथम तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, जो आज हम लोग एक सप्ताह से प्रयास करते हुए आए और जो गुरुवार बृहस्पतिवार के दिन मंडप जगा, शुक्रवार को अखंड प्रारंभ हुए और शनिचर को आज के दिन समापन हुआ। और कई जगह से, पूरे क्षेत्र से, अनेकों जगह से भक्तगण आए और ये कार्यक्रम को सफल हुआ। हम लोग ये कार्यक्रम का उद्देश्य है इस क्षेत्र का सुख, शांति, समृद्धि और आपसी भाईचारा, क्षेत्र में आपसी प्रेम का संदेश फैलाने का उद्देश्य ये कार्यक्रम करते हैं और मन का विकार हटता है, यही उद्देश्य रहता है। लगभग कितनी उपस्थिति में भक्त श्रद्धालु आए हुए थे? हजारों की संख्या में उपस्थिति कल से आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अब कितना को गिना जाए। सभी के लिए भंडारा प्रसाद भी? हाँ, सभी के लिए भंडारा प्रसाद चलते आ रहा है। अच्छा। और ईश्वर के कृपा से, माता संतोषी मैया की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चला। आज कार्यक्रम संपन्न हुई। धन्यवाद। तो आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब मीडिया पब्लिक न्यूज के माध्यम से आज मैं आप लोगों को यह ब्रदर संतोषी नगर क्षेत्र के खबर दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ हर साल की भांति जो कार्यक्रम होता है इस साल भी हुआ है, काफी अच्छा हुआ है। और यहाँ के संतोषी माता मंदिर के जो समिति है और यहाँ के जो ग्रामीण गण है, गणमान्य व्यक्तिगण है, उनका उद्देश्य यही है कि आज जो हमारे हिंदू सनातन के लोग इधर उधर जो भटक रहे हैं, ना जाने कितने धर्म परिवर्तन भी हो रहे हैं, उन सभी को धर्म परिवर्तन ना हो और हमें हिंदू सनातन धर्म से लोग जोड़े और जोड़ करके जो है यहाँ पर से लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक हो। यही भाव के साथ हर जगह आज हमारे राम नाम का हरि कीर्तन चल रहा है। और बहुत ही सुंदर हमारे नाना जी बताए खबर कि एक क्षेत्र में कभी कोई राम नाम का नाम नहीं जानता था, लेकिन एक पंडित राम बुझावन पंडित जी थे, जिनके मार्गदर्शन से, जिनके सौजन्य से इस बलरामपुर जिले में, इस क्षेत्र में आज राम नाम का जो कीर्तन चल रहा है, अखंड चल रहा है, आज उन्हीं का यह देन है और उन्हीं का यह दिया हुआ कार्य को लेकर के आज लोग इसको पहल कर रहा है और अपने हर एक क्षेत्र में कार्यक्रम को चला रहा है। यूट्यूब मीडिया पब्लिक न्यूज, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़। आप लोग बने रहिएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को अपने क्षेत्र के हर एक खबर आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलते रहेगा। प्रेम से बोले संतोषी माता की, संतोषी माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की।